हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज हम सेल के बारे में फिर से पढ़ने जा रहे हैं, जो सेल का दूसरा पार्ट होगा। कल हमने पढ़ाया था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, किसने सेल की कौन सी पार्ट को खोजा, सेल का अंग कितने होते हैं, कौन कौन से अंग का क्या क्या कार्य होता है। आज हम इस सब चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले कल हमने क्या क्या लिखा था, सेल के कितने प्रकार के अंग होते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ अंग रह गए थे, आज हम करा रहे हैं। तो अगर पिछली क्लास में जाना है तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और उनका क्लास कीजिए। तो आइए चलते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि किनका क्या क्या कार्य है। तो हम ऐसे शॉर्टली बता देता हूँ कि जीव द्रव्य ये जो होते हैं ये क्या होते हैं। एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कल भी मैंने बताया था। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव्य। ये दो प्रकार के होते हैं। इनका क्या कार्य है फ्रेंड, कि ये कोशिका को सूखने से बचाते हैं। इसमें 80% क्या होता है, वाटर मिक्स रहता है, यानी कि जल मिला हुआ रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑक्सी रेस्पिरेशन होती है, जिसका कहने का मतलब है कि यह ऑक्सीजन के थ्रू कार्य करता है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में लेते हैं उससे इसको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और ये अपने अंदर में ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी से हमें क्या मिलती है, एटीपी के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है हमारे बॉडी को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। कहने का मतलब है एक होता है चिकनी यानी कि चिकना और एक होता है खुरदरा। तो चिकना में क्या होता है फ्रेंड, चिकना में आपका वसा और क्या बनता है, वसा बनता है और इसके अंदर में फैटी चीज़ बहुत सारा बनता है, जैसे कि लेपेज और फैट, ये सारा चीज़ बनता है इसके अंदर में। और रफ के अंदर में आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। ये कोशिका के अंदर में होता है और इसी के अंदर में हमारा क्या बनता है, फैट और लिपिड बनता है। इसके अंदर में स्मूथ रेटिकुलम के अंदर में फैट और लिपिड बनता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। केंद्रक का क्या कार्य है फ्रेंड, केंद्रक का कार्य है कि कंट्रोलिंग, यानी कि पूरा सेल को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। ये रसधानी, इसमें क्या होता है, इसके अंदर में जल को संचित करके रखते हैं, यानी जमा करके रखते हैं वैक्यूल में। यह जो होता है पादप कोशिका में बहुत बड़ा होता है, पादप कोशिका में बड़ा पाया जाता है। कौन, ये रसधानी वैक्यूल। तो उसके अंदर में जल संचित होकर रहता है और जंतु कोशिका में बहुत छोटा पाया जाता है, जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है, जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है। और ये गोल्जी का क्या काम है फ्रेंड, ये जो है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर ज़रूरी है, किसी सेल के किसी अंग को कुछ चीज़ का ज़रूरी है, तो ये क्या करेगा फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करेगा, यानी कि उस चीज़ को वहाँ पर अवेलेबल कराना इसका काम है। इसीलिए इसको सेक्रेटरी ऑफ द सेल भी कहते हैं और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या है फ्रेंड, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोशिका का कोई भी अंग कार्य करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम का क्या काम है, वह उसको नष्ट कर देगा। कहने का मतलब है कि उसको ख़त्म कर देगा। अगर कोशिका ही ठीक से नहीं काम कर रहा है तो वो कोशिका को ही नष्ट कर देगा। और कोशिका के अंदर में इतना सारा फंक्शन होने में अगर कुछ गंदगी फैल जाती है तो वो क्या करता है, इसको पाचन का काम करता है, यानी कि ये लाइसोसोम उसको पचा लेती है, यानी कि अपने अंदर ले लेती है। तो लाइसोसोम को आप डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी बोल सकते हैं, एटम बम भी बोल सकते हैं। इतना सारा नाम है लाइसोसोम का। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का क्या काम है, यह सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, आपका कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति का काम क्या है फ्रेंड, यह किसी भी पौधे को क्या देता है, रिजिडिटी, यानी कि बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको और सुरक्षा करता है सेल का। तो आप कोशिका भित्ति देखिए बना हुआ किस चीज़ का है,
ये सेल्यूलोज का बना होता है पेड़ पौधे में, और कवक में जो होता है ये काइटिन का बना होता है, और आपका बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो इन सब चीज़ का बना होता है कोशिका भित्ति, सॉरी प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर में, प्लास्टिड का क्या काम है, किसी पेड़ पौधे का पत्ते का कलर, फूल का कलर, इन सब चीज़ पर डिपेंड करेगा प्लास्टिड के ऊपर में। अब कोई भी फूल वाइट है, कोई पिंक है, तो कोई रेड है, तो कोई येलो है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है प्लास्टिड के ऊपर में। इसके अंदर में 3 पार्ट होते हैं। प्लास्टिड का 3 पार्ट होता है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 चीज़ इसके अंदर में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली का तो कार्य जानते ही हैं आप, किसी भी चीज़ को अंदर बाहर करने का क्या करना, ऑर्डर देता है। ये जिस चीज़ को अंदर आने की ऑर्डर देगा वही अंदर आएगा, जिस चीज़ को बाहर जाने का ऑर्डर देगा वही बाहर जाएगा। तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार का क्या है, चाय की छकनी देखें आप, चाय पत्ती को ऊपर रख लेते हैं और चाय नीचे गिर जाता है, तो उस तरह का काम करता है छाँकने का। तो इसको अर्धपारगम में बोला जाता है। कहने का मतलब यह आधा आधा आर पार दिखता है, यानी कि आधा आधा चीज़ को आर पार कर सकता है। तो चलते हैं, आज इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। और अब चलते हैं पादप कोशिका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये पादप कोशिका का फिगर हमने बनाया है। चलिए आइए जानते हैं कौन क्या चीज़ है। ये सबसे बाहरी वाले परत को क्या बोलते हैं फ्रेंड, ये होती है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये हमारा क्या है, पादप कोशिका है। कहने का मतलब पेड़ पौधे का कोशिका इसी तरह का होता है। इसमें सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति। इसका क्या काम है फ्रेंड, इस पूरे कोशिका की रक्षा करना तथा पेड़ को सपोर्ट करना, मजबूती प्रदान करना। दूसरा लेयर जो है, इसके अंदर का जो लेयर दिख रहा है आपको, तीसरा यानी कि तीसरा लाइन, ये लेयर जो है कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो क्या करता है फ्रेंड, किसी चीज़ को अंदर आने की परमिशन देता है, यानी कि वह क्या करता है, किसी भी चीज़ को, यानी कि परमेबल चीज़ को क्या करता है, ये अंदर आने देता है, यानी कि क्या देता है, परमिशन देता है। तो यह अर्धपारगम्य होता है, यानी कि यह किसी भी चीज़ को छाँक कर अंदर आने देता है, अंदर आने की चीज़ को। और ये जो है फ्रेंड आपका, इसको बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ है, यानी कि चिकना। कैसा है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं। ये क्या है, गोल जैसा जो चीज़ है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ द बैग। ये जो है फ्रेंड चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में जानते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने कि इसके अंदर में क्या होता है, फैट और लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, क्या चीज़ का, फैट और लिपिड का निर्माण होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर अब प्लास्टिड को ज़रूरी है फैट का, तो क्या करेगा, ये गोल्जी अपकाय जो है ये फट से वहाँ जाएगा और इसको लाके दे देगा क्या चीज़, फैट और लिपिड। तो गोल्जी काय को इसीलिए क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द सेल या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो और ये हो गया आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड बोले तो जिसके अंदर में तीनों चीज़ पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड। ठीक है फ्रेंड, और ये जो है आपका डॉट डॉट डॉट, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर में जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड पॉइंट है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं फ्रेंड, राइबोसोम। राइबोसोम ये क्या करता है, यही प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि निर्माण करता है प्रोटीन का। तो इसीलिए ये चिकना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हिंदी में, खुरदरा, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड, और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये इन सब चीज़ के बारे में
फिर से चलिए दोहराते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है फ्रेंड? पौधे की सेल को सुरक्षा करना, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना किसके? पादप के कोशिका को। दूसरा है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर में वसा और लिपिड का निर्माण होता है जो कि सेल को ज़रूरत होती है जिसका। और ये है फ्रेंड आपका रसधानी, जिसके अंदर में जल संचित होता है। और ये है आपका कोशिका द्रव्य, ये जो पानी के जैसा पॉइंट है ये है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये है आपका फ्रेंड केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में जो ये धागा की तरह स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्या? गुणसूत्र। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे फ्रेंड? गुणसूत्र। तो ये सारा चीज़ है। तो चलते हैं फिर से सारा सबका कार्य दोहराते हैं, क्या क्या कार्य है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है फ्रेंड? किसी पौधे को कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? फैट और लिपिड बनता है। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है कि यह अंदर आने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करता है? परमिशन देता है। लाइसोसोम का क्या कार्य है फ्रेंड? अभी समझाया था, किसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और इसको डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ का साफ सफाई इसी का काम है। किसी भी अंग को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना भी इसी का काम है। तो ये सारा चीज़ करता है। इसको एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिए, एटम बॉम्ब। ये चाहेगा तो पूरा सेल को 1 सेकंड में नष्ट कर सकता है। और ये है रसधानी, जिसके अंदर में जल संचित रहता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड कि आप पेड़ पौधे के जो कोशिका होते हैं उसके अंदर में रसधानी बहुत बड़ा पाया जाता है, जिसके अंदर में जल जमा रहता है। और ये है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का क्या कार्य है फ्रेंड? कि कोशिका को सूखने से बचाता है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, चिपचिपा जैसा, जो कि कोशिका को सूखने से बचाता है। और गोल्गी काय का क्या कार्य है फ्रेंड? यातायात करने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। किसी भी चीज़ को, किसी भी अंग को जो चीज़ का ज़रूरी होगा वह उसको पूरा करेगा जाकर। और ये प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर में 3 चीज़ होते हैं, बताया था अभी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। यही चीज़ ना, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 चीज़ पाए जाते हैं। तो इसी पर डिपेंड करता है किसी पौधे का, फूल का रंग, पत्ते का रंग, सारा डिपेंड करेगा प्लास्टिड के ऊपर में। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है फ्रेंड। क्या क्या चीज़? प्लास्टिड और ये आपका कोशिका भित्ति, 2 चीज़ नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में तो पाया ही जाता है, साथ में जीवाणु में पाया जाता है और कवक में पाया जाता है। इन 3 चीज़ों में पाया जाता है। ये गुणसूत्र देखिए आप, गुणसूत्र का क्या कार्य है कि अपने जनरेशन का गुण को क्या करना? ढूंढते हुए चलना। गुणसूत्र यही करता है ना, आपके जनरेशन में जो जो चीज़ गुण पाए जाते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। गुणसूत्र का वही काम है, डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि पूरा कोशिका को ज़रूरी होता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा का ज़रूरत होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। और ये है खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके कारण राइबोसोम उसके ऊपर में सटा रहता है, चिपका रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख सकते हैं आपकी खुरदरा जैसा दिखता भी है। और ये केंद्रक है। केंद्रक का क्या कार्य है? पूरे सेल को, पूरे कोशिका को अपने कंट्रोल में रखना, यानी कि पूरे कोशिका का मालिक बोल सकते हैं इसको, हेड ऑफ द सेल बोल सकते हैं इसको। तो ये था फ्रेंड आपका पादप कोशिका। अब अगले क्लास में चलेंगे हम जंतु कोशिका के बारे में जानेंगे और सारे का फंक्शन जानेंगे, जितने भी अंग हैं कोशिका के उसके बारे में जानेंगे। और कोशिका के प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं ऐसे, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो इसके बारे में अगले क्लास में जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, बने रहिए।